हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। फ्रेंड्स हम लोग आज पॉलिटी का जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग उसी के आगे अपने लेक्चर को शुरू करेंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा फ्रेंड्स, वही जो सीरीज है फ्रेंड्स, वही उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स हम लोग बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाए थे, उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ फ्रेंड्स। तो आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे फ्रेंड्स, उन्होंने एक मिलकर समिति बनाई थी, उसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ये ड्राफ्टिंग कमेटी फ्रेंड्स जो आगे अपना रिपोर्ट सौंपती है फ्रेंड्स, इसी के चलते हमारे संविधान का निर्माण होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है फ्रेंड्स, इसमें 6 सदस्य होते हैं, 6+1 जो 6 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, वो इसके होते हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के 6 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। जो आपका ये मेंबर इसमें आएंगे, एक अध्यक्ष होंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष होंगे, और इसमें 6 अन्य सदस्य होंगे। जो पहला सदस्य होंगे फ्रेंड्स वो K. मुंशी होंगे, और जो दूसरे सदस्य होंगे मोहम्मद शादुल्लाह होंगे। पहला सदस्य K. मुंशी और दूसरे सदस्य मोहम्मद शादुल्लाह। तीसरे सदस्य कौन है? N. गोपाल स्वामी अयंगर। और दूसरे सदस्य क्या हैं? दूसरे सदस्य हैं, नेक्स्ट हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ओके, ये आप लोग नाम रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जरूर से। और जो नेक्स्ट है फिर B.L. मित्रा। लेकिन B.L. मित्रा सर कुछ समय तक इसके सदस्य रहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। बीच में कुछ हेल्थ इशू की वजह से इन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर इनकी जगह पर आते हैं N. माधवराव। इनकी जगह पर आते हैं, ये रिजाइन दे देते हैं फ्रेंड्स। रिजाइन देने क्या कारण होते हैं? ड्यू टू हेल्थ इशू। कुछ हेल्थ में इशू आ जाती है फ्रेंड्स, हेल्थ इशू के कारण ये अपना रिजाइन दे देते हैं। तो इनकी जगह पर आ जाते हैं N. माधवराव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी की जो थी, उसमें कौन ऐसे सदस्य थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था हेल्थ इशू के कारण? उनकी जगह पर कौन आया था? तो उनकी जगह पर आए थे N. माधवराव। और फिर नेक्स्ट D.P. खेतान। जो अगले सदस्य हैं D.P. खेतान, इनकी फ्रेंड्स डेथ हो जाती है। फिर इनकी जगह रिप्लेस करके आते हैं, उनका नाम होता है टी कृष्णाचारी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि ऐसे कौन से सदस्य थे जिसकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह पर कौन सदस्य आए थे? तो टी कृष्णाचारी आए थे फ्रेंड्स। ये आपका हो गया, ये सदस्य आ गए। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा की जो समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 6+1 टोटल 7 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स। 7 सदस्य, 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर। और इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर फ्रेंड्स जब ये समिति तैयार हो जाती है फ्रेंड्स, तो ये अपना रिपोर्ट सौंपती है संविधान सभा के समक्ष, अपनी रिपोर्ट देती है। तो अपनी पहली रिपोर्ट फ्रेंड्स सौंपती है ड्राफ्टिंग कमेटी अपनी फर्स्ट रिपोर्ट सौंपती है। कब? ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से 21 सितंबर 1948 फ्रेंड्स। इससे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पहली रिपोर्ट सौंपती है, उसके बाद में फिर डिस्कशन होता है कुछ समय के लिए, डिस्कशन होगा फ्रेंड्स। फिर उसमें अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंपेगी फ्रेंड्स। कब सौंपेगी? आफ्टर डिस्कशन के बाद में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी फाइनल रिपोर्ट सौंपती है फ्रेंड्स। कब सौंपती है ये?
ये आपकी रिपोर्ट कब सौंपेगी? फ्रेंड्स, जब ये अपना फाइनल रिपोर्ट सौंप देती है तो उसके बाद में डिस्कशन वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में जब रिपोर्ट सौंपने के बाद में फ्रेंड्स अपनी रिपोर्ट सौंप देती है ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसके बाद में रिपोर्ट सौंपने के बाद में फिर जो रिपोर्ट सौंपती है उस पर क्या होंगे, रीडिंग होते हैं। जिस रीडिंग होने के बाद में, जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे लोकसभा में कोई बिल या रिपोर्ट आता है फ्रेंड्स, तो उसी तरह उस पर वाचन किया जाता है, उस पर रीडिंग की जाती है, इसमें क्या कमी है, क्या ऐसे मतलब किस तरह स्वीकार करें इसको, कोई कमियां तो नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें जो संविधान सभा के सदस्य के समक्ष जो रिपोर्ट सौंपते हैं लोग मिलकर, तो उसमें 3 रीडिंग होती है। 3 रीडिंग होने के बाद में जो पहली रीडिंग होती है फ्रेंड्स, जो पहली रीडिंग होगी 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948, 4 नवंबर टू 9 नवंबर 1948 तक उस पर फर्स्ट रीडिंग होती है संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष। ओके, जो बिल या रिपोर्ट होगा फ्रेंड्स वो संविधान सभा के समक्ष रखते हैं लोग, और फिर उसके बाद में जो ये लोग रिपोर्ट सौंपते हैं उसकी फोटोकॉपी कराई जाती है। फोटोकॉपी कराई जाने के बाद में जो उसके मेंबर होते हैं फ्रेंड्स, उन मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, उन सब मेंबर को बांट दिया जाता है, उसकी प्रतिलिपि बांट दी जाती है। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, फोटोकॉपी कराई जाती है, और फिर फोटोकॉपी कराए जाने के बाद में संविधान सभा के जो मेंबर होते हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, मतलब बांट दी जाती है, वितरित कर दी जाती है उसकी प्रतिलिपि। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई फ्रेंड्स। अब सेकंड रीडिंग में क्या होता है? सेकंड रीडिंग में फ्रेंड्स ये होंगे कि इस पर हर पॉइंट पर डिस्कशन किया जाएगा, इसमें क्या कमी है, इसमें दूर किया जाए, और कौन कौन से बिंदु को हम लोगों ने शामिल नहीं किया है, ये सब बिंदु पर सेकंड रीडिंग में इस पर हमारे संविधान सभा के सदस्य उस पर चर्चा करते हैं। इसमें हमारे संविधान के सभा के जो सदस्य होते हैं फ्रेंड, इसमें कुछ कमियां गिनाते हैं। जैसे ये कितना कमी है, 7600 ड्रॉबैक्स बताते हैं, 7635 जो क्या ड्रॉबैक्स कमियां हैं, इसको दूर किया जाए। वो भी कहते हैं कि इसे संशोधन के माध्यम से अगर दूर भी किया जाए तो इसे संविधान सभा के जो संशोधन होगा फिर संशोधन के माध्यम से ये कमी को दूर किया जाएगा। लेकिन हमारे संविधान जो सदस्य होते हैं फिर लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते, पूरे ड्रॉबैक को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कितने स्वीकार करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो संविधान सभा के होते हैं फ्रेंड सदस्य, जो स्वीकार कितने करते हैं? स्वीकार करेंगे 2437 जो कमियां होती उसी को स्वीकार किया जाता है। ये सब पूछे जाते हैं कि कितनी ड्रॉबैक्स थी और कितने ड्रॉबैक को स्वीकार किया गया हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा फ्रेंड। और जब थर्ड रीडिंग होगी फ्रेंड्स, ये तो आपकी सेकंड रीडिंग में हो गई। ओके, अब थर्ड रीडिंग कब होगी? जब थर्ड रीडिंग हो फ्रेंड्स 14 नवंबर से लेकर 18 नहीं, थर्ड रीडिंग फ्रेंड्स जो होंगी 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक, ये थर्ड रीडिंग हो जाएगी फ्रेंड। और जो फ्रेंड्स ये सेकंड रीडिंग होगी, ये सबसे लंबा मतलब वाचन होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे लंबा वाचन, रीडिंग को वाचन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होंगे 17, ये आपका हो जाएगा सेकेंड रीडिंग में फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 15 नवंबर से 1948 टू 17 नवंबर 1949 सबसे लंबा वाचन फ्रेंड्स सेकेंड रीडिंग में होता है। ओके, जब फ्रेंड थर्ड रीडिंग हुआ, जब थर्ड रीडिंग में ही हमारे संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, वो जो रिपोर्ट सौंपी जाती है वो स्वीकार कर लेते हैं, मतदान के माध्यम से जो रिपोर्ट होती है उसे पारित कर देते हैं। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। संविधान का निर्माण, ओके, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम लोग इसी दिन क्या मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा सदस्यों के द्वारा जो स्वीकार कर लिया गया फ्रेंड्स, उसी दिन हमारे संविधान का निर्माण हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा का निर्माण हो गया। तो हम लोग आज संविधान इसी दिन क्या मनाएंगे, 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाते हैं फ्रेंड, विधिला मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाएंगे। और इसी दिन फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को ही हमारे जो संविधान में अनुच्छेद थे, 16 अनुच्छेद स्वतः है, मतलब इसी दिन लागू हो गए थे, 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए थे। ओके, और फ्रेंड्स ये सब फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन में जरूर से आते हैं। तो जो दूसरा फैक्ट है फ्रेंड्स, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल मिलाकर 12 अधिवेशन हुए थे फ्रेंड्स। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। और इसे प्रिपेयर करने के लिए, संविधान को बनाने के लिए कितने देशों से ऑब्जर्व किया गया था फ्रेंड्स, तो इसे 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था फ्रेंड्स। 60 कंट्री के संविधान को हम अपने संविधान को बनाने के लिए उस संविधान को रीड किए थे, पढ़े थे फ्रेंड्स। ओके, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, और किसके कहने पर ये एक्सेप्ट किया गया, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कहने पर इसे स्वीकार किया गया। ओके, और 24 जनवरी 1950 को हमारे स्वतंत्र भारत के फ्रेंड्स जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। और इसमें फ्रेंड्स हमारे संविधान में कितने सदस्यों का सिग्नेचर है, तो हमारे संविधान में 284 सदस्यों का सिग्नेचर है, जिसमें 8 महिलाएं हैं। 284 सदस्यों का सिग्नेचर है, जिसमें 8 फीमेल हैं, 8 महिलाओं का सिग्नेचर है फ्रेंड्स। और इसमें कुल कितनी चर्चा हुई, हमारे संविधान को बनाने में कितनी चर्चा हुई, कितने दिन लगे फ्रेंड्स चर्चा करने में, तो कुल चर्चा के दिन 114 114 डेज, 114 दिन। ओके, और इसे बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 डेज संविधान को बनाने में इतने समय लगे फ्रेंड्स। और इसके राइटर कौन है, संविधान के राइटर कौन है, तो संविधान के राइटर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लगाइएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और फ्रेंड्स, और जो इसमें एक्सपेंस कितने खर्चे हुए फ्रेंड्स, इसमें संविधान को बनाने में कितने पैसे लगे, तो फ्रेंड्स उस समय में लगे थे 63,96,729 रुपए संविधान को बनाने में फ्रेंड्स खर्च हुए हैं। ये भी आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। और अगर राउंड फिगर में देखें तो 6.4 मिलियन रुपए खर्च हुए थे फ्रेंड्स संविधान को बनाने में। और संविधान फ्रेंड्स इन्फोर्स्ड कब लागू हुआ फ्रेंड्स, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ओके, और इसी दिन से फ्रेंड्स 395 आर्टिकल जो थे और 8 अनुसूचियां थी फ्रेंड्स जो, और 22 भाग थे फ्रेंड्स, ये इसी दिन से लागू हो गए थे फ्रेंड्स। लेकिन वर्तमान में फ्रेंड्स 470 आर्टिकल हैं, 470 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स, 12 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने, पार्ट्स कितने हैं, तो पार्ट हैं 25 भाग है फ्रेंड्स, 25 भाग हैं हमारे संविधान में वर्तमान समय में फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार क्या है फ्रेंड्स। अगर हो सकेगा तो हम लोग उसी में ही राज्य और उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में भी चर्चा कर देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स
अगर आप कुछ कमेंट के माध्यम से बताना भी चाहें तो आप हमें बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद।